सत्य है राम नाम। आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले की बात है। एक नरसी नाम के भक्त थे। वे श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, परंतु बहुत ही कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। परमात्मा कहते हैं, माया को सिर पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल को सिर पर नहीं रखते, उसको चलाते हैं। परंतु सेठ नरसी मेहता माया से चिपक कर बैठे हुए थे, अर्थात दान नहीं करते थे, बल्कि बहुत कंजूस थे। उनकी केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी नरसी जी ने कर दी थी। साथ ही उसके नाम की हुंडी चला करती थी। जैसे आज बैंकों द्वारा ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, पैसे जमा करके एक कागज में बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं कि हमारे पास इसके इतने रुपए जमा हो चुके हैं, और उस ड्राफ्ट को आप किसी दूसरे शहर में जाकर बैंक में दे दो, उतने ही पैसे मिल जाया करते हैं। ऐसे ही पहले के समय में हुंडी काम करती थी। इसके लिए राजाओं द्वारा धनी व्यक्तियों की संपत्ति के हिसाब से उन्हें हुंडी बनाने की मान्यता प्रदान की जाती थी कि कोई व्यक्ति इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। सेठ लोग फिर आपस में महीने, 6 महीने, 1 वर्ष में एक दूसरे से कागज और धन आदान प्रदान कर लिया करते थे। वहीं नरसी जी के पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। यदि आज के समय से अनुमान लगाएं तो अरबों खरबों की संपत्ति थी, और धन इकट्ठा करने के चक्कर में वो इतना कंजूस हो गए थे कि वो चवन्नी भी दान नहीं करते थे। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। उन्होंने उस प्यारी आत्मा से माया का वो जाल छुड़वाया जो कि उसके जी का जंजाल बना हुआ था। एक दिन सेठ नरसी की पत्नी ने कहा कि हमें आप गंगा स्नान करवा कर लाइए। लेकिन नरसी सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद करती हो, यही नहा लो, क्या रखा है वहां, इतनी दूर जाओगी। नरसी ने सोचा, अगर ये वहां जाएगी तो 10-20 रुपए खर्च होंगे। जब नरसी की पत्नी ने नरसी से ज्यादा कहा तो नरसी जी ने सोचा, अब ये मुझे ज्यादा दुखी करेगी, सिर में दर्द रखेगी। ऐसा सोचकर वो पत्नी के कहने से गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। जब वे गंगा में जाकर स्नान करने लगे, इतने में ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने वहां साधु रूप में प्रकट होकर उन्हें श्री कृष्ण की महिमा सुनाई। क्योंकि नरसी और उसकी पत्नी कृष्ण जी के पुजारी थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जो जन यानी व्यक्ति किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है, उसके मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं। जब तक धरती आकाश रहेगा यानी महाप्रलय तक, तब तक उसको काल जाल से निकालने की कोशिश करता रहूंगा। फिर गरीब दास जी ने कहा है, गरीब ज्यों बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत। भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे बछड़े बछड़ी पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त के साथ रहता है। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी, तो भी परमेश्वर जी उनके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्य से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा करते हैं। इसी विधान अनुसार उत्तम पुरुष, सत्पुरुष, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ब्राह्मण रूप बनाकर आए और कहने लगे, सेठ नरसी जी, गंगा स्नान करने आए हो तो कुछ दान करो। क्योंकि जैसी परंपरा बना रखी थी, उसी को आधार बनाकर परमात्मा ब्राह्मण रूप में बोले। नरसी सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े ही हैं, आप जाओ किसी और से ले लो। परमात्मा कहने लगे, सेठ जी, वैसे ही नहाने से क्या फायदा, कुछ दान किया करो। नरसी की पत्नी कहने लगी, दे दो ना 1-2 रुपए दान ब्राह्मण को। नरसी ने अपनी पत्नी से कहा, नहा ले, चुप करके यहां तक ले आया, ये कम थोड़े हैं, यही बड़ी बात समझ तू। पैसे दान कर दे, पैसे कहां से आते हैं, मैं यहां ज्यादा पैसे थोड़े ही लेकर आया था। अंत में भगवान ने कहा, 8 आने दे दे। नरसी बोला, मेरे पास 8 आने भी नहीं है। भगवान ने बोला, 4 आने का तो कर दो दान। वो कहने लगा, मेरे पास 4 आने भी नहीं है। नरसी कहने लगा, 1 टका दूंगा, सिर्फ 1 टका। परमात्मा ने कहा, चल 1 टका ही दे दो। नरसी बोला, 1 टका तो दे दूंगा, लेकिन मेरे घर आना पड़ेगा, यहां मैं थोड़ा लाया हूं। भगवान बोले, चलो घर पर दे देना। जब सेठ नरसी जी गंगा से स्नान करके अपने घर पहुंचे, तो पीछे से ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा ने जाकर सेठ जी के द्वार खटखटा दिए। दरवाजे पर नौकर आए। नौकरों ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण जी? ब्राह्मण वेश में परमात्मा बोले, आपके सेठ ने मुझे 1 टका दान किया है और उसने मुझे घर आकर लेने के लिए कहा था।
नौकर ने जाकर सेठ जी से बताया कि सेठ जी, एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि आपने गंगा पर उन्हें 1 टका दान देने के लिए कहा था, वही लेने आया है। अब नरसी ने सोचा ये तो बड़ा ही ढीठ है, मेरे पीछे पीछे आ गया। सेठ नरसी ने नौकर से कहा कि ब्राह्मण से जाकर बोल दो, आज सेठ जी थके हारे हैं, कल देंगे। नौकर ने आकर ब्राह्मण को संदेशा सुना दिया। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले, कोई बात ना, आज विश्राम कर लेता हूं, कल लेकर ही यहां से जाऊंगा। नरसी जी के मकान के बाहर एक हरा भरा बाग था। उसी बाग में ब्राह्मण रूप में परमात्मा चादर बिछाकर लेट गए। सुबह उठते ही परमात्मा ने फिर सेठ जी का दरवाज़ा खटखटा दिया और परमात्मा ने नौकरों से कहा कि सेठ जी से कहो कि वो मेरा 1 टका दे दे। नौकर ने अंदर जाकर सेठ नरसी को बताया कि वो ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना 1 टका मांग रहा है। सेठ ने सोचा बड़ा ढीठ है, ये तो गया ही नहीं। अब नरसी जी ने सोचा आज ये 1 टके की जिद लगा रहा है, कल हो सकता है कि ये 100 रुपए की जिद लगाकर बैठ जाए। इसको तो मौका मिल गया, इसका काम कर देता हूँ, नहीं तो आगे फिर दुखी करेगा। नौकर से नरसी सेठ ने कहा, ब्राह्मण से कह दो कि हमारे सेठ जी सफ़र से आए थे, इसलिए बुखार हो गया है, और जब ठीक हो जाएंगे तब आपका 1 टका दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा, बार बार तो आया नहीं जाता, कोई बात ना, 1-2 दिन और इंतजार कर लेते हैं, अब लेकर ही जाऊंगा। परमात्मा दिन में घूम फिर आए और शाम को आकर सेठ जी के बाग में लेट गए। नरसी जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर नौकरों से पूछा कि वो गया कि यहीं पर है। नौकर कहने लगे कि वो तो यहीं सामने बाग में बिस्तर लगाए बैठा है और कह रहा था कि बार बार तो आया नहीं जाता, अब लेकर ही जाऊंगा। अब नरसी सेठ जी ने सोचकर कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि सेठ जी बीमार थे, उनकी मौत हो गई। नौकरों ने जाकर ब्राह्मण रूपी परमात्मा को बताया कि हमारे सेठ जी बीमार थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण रूप में आए परमात्मा ने कहा, ये तो बड़े दुख की बात है, सेठ जी बेचारे गंगा स्नान करके आए थे। फिर भगवान बोले, कोई बात नहीं, यहाँ तो मरना जीना लगा रहता है, मृत्यु तो हो ही गई है, तो अब मैं सेठ जी का अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नौकर ने नरसी सेठ से आकर बताया कि ब्राह्मण तो बोल रहा है कि मैं अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नरसी जी ने कहा कि तुम लकड़ी ढोना शुरू कर दो, शायद उसके समझ में आ जाए कि वास्तव में मैं मर गया। तो नौकरों ने लकड़ियां ढोना शुरू कर दिया। विचार करने वाली बात यह है कि यदि शहर नगर का इतना बड़ा धनी सेठ मर जाए तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाया करता है, लेकिन सेठ जी ने अपनी अल्प बुद्धि से परमात्मा जो पल पल की जानने वाला है, उसे भगाने के लिए ये तरकीब लगाई। वहां पर वो 4 नौकर लकड़ी ढो रहे हैं। जब नौकरों ने लकड़ी ढो ली तो नरसी जी ने पूछा कि वो गया या नहीं। नौकरों ने बताया वो भी एक लकड़ी हाथ में उठाए हुए है और शमशान घाट की तरफ जाने को तैयार है। अब नरसी जी कहने लगे, तुम मेरी नकली अर्थी तैयार करो। उसमें सेठ जी लेट गए और जनाजे को लेकर चारों नौकर चल पड़े। सेठ नरसी जी ने नौकरों से बोला कि तुम लोग आग मत लगाना। सेठ जी को नौकरों ने चिता के ऊपर रख दिया। तब परमात्मा ने कंधे पर उठाई हुई लकड़ी को नीचे डाल दिया और सेठ जी से कहा कि आप तो 1 टके पर जान देने जा रहे हो। ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा, सेठ जी, मैंने माफ कर दिया 1 टका, आपका दान अब हम नहीं लेंगे। और परमात्मा वहां से चले गए। तब नरसी सेठ ने नौकरों से सारी लकड़ियां उठवाईं। वो माया के चक्कर में इतना कंजूस हो गए थे कि बची कुची छोटी मोटी लकड़ियों को भी अपनी धोती के कपड़े में डालकर वापस घर ले आए। भक्त नरसी जी सोच रहे थे कि ये सब लीला श्री कृष्ण जी की है, परंतु सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। जिस ब्राह्मण ने 1 टके के लिए सेठ नरसी को हिला दिया, वही ब्राह्मण आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्या सच में नरसी जी की सारी संपत्ति छिन जाएगी? क्या भगवान उनका सब कुछ लेकर चले जाएंगे? या फिर यही लीला नरसी जी को सच्चा भक्त बना देगी? परमात्मा कबीर साहिब जी आगे कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं? इसका उत्तर मिलेगा कहानी के दूसरे भाग में। आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे कबीर साहिब ने सेठ नरसी से दान मांगा। सेठ नरसी ने पहले तो धन देने से मना कर दिया, फिर जब लोगों के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न आया तो उन्होंने मजबूरी में दान देने का वचन दे दिया।
लेकिन दान से बचने के लिए सेठ नरसी ने अपनी मृत्यु का झूठा नाटक रचा। सेवकों ने नगर में ये खबर फैला दी कि सेठ नरसी अब इस संसार में नहीं रहे। ये देखकर कबीर साहब मुस्कुराए। उन्होंने सत्य और असत्य का भेद समझाया और सेठ नरसी का 1% माफ कर दिया। अब आगे की कथा सुनिए। अगले दिन नरसी जी ने सोचा कि ब्राह्मण तो चला गया, आज मैं दूर तक घूम फिर कर आऊंगा। नरसी सेठ दूर तक जंगल में घूमने निकल गए। पीछे से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नरसी का रूप बनाकर आ गए और नौकरों से बोला कि वो ब्राह्मण मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है, आज वो मेरा रूप बनाकर आ सकता है, उसको अंदर मत आने देना। यदि मेरा रूप बनाकर आए तो उससे कह देना कि चला जा, और नहीं माने तो उसकी पिटाई कर देना। अब सेठ जी का रूप बनाकर परमात्मा तो घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब सेठ नरसी जी आधे घंटे बाद सैर सपाटा करके लौटे तो द्वार पर खड़े नौकर ने उन असली सेठ जी को कहा, वहीं खड़ा हो जा बहरूपिये, तू बहरूपिया है, हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर दिया तूने। अब पता चला हमारे सेठ जी सही कह रहे थे कि कहीं मेरा रूप बना कर ना आ जाए वो बहरूपिया, लेकिन तूने वही काम कर दिया। लेकिन सेठ जी नौकर के कहने से नहीं रुके और नौकर के बिल्कुल सामने आ गए। तो नौकर ने कहा, तूने सुना नहीं? और उन्होंने नरसी की तरफ लठ उठा लिया। नरसी जी कहने लगे, अरे ये क्या कर रहा है तू? मैं तेरा सेठ हूं नरसी, ये तू मेरे से कैसे बात कर रहा है? नौकर बोला, हमारे सेठ जी तो अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वो ब्राह्मण मेरा रूप बनाकर आए तो उसकी पिटाई कर देना। हमारे सेठ तो अंदर हैं, तू चला जा, नहीं तो पिट जाएगा। नरसी जी बोले, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तब नौकर लठ उठाकर असली नरसी सेठ को मारने के लिए चले तो सेठ जी वहां से भाग गए। सेठ जी ने सोचा, ये तो वाकई बात गड़बड़ हो गई, जरूर उस ब्राह्मण ने पहले आकर सबको अपने काबू में कर लिया, अब वो मेरी सारी संपत्ति हड़प कर लेगा। तब नरसी सेठ ने थाने में रिपोर्ट की कि बहरूपिये ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। कोर्ट ने उसी दिन नरसी सेठ की बही जब्त कर ली, ताकि यदि नकली नरसी है तो कहीं बही में कुछ गड़बड़ी न कर दे, उसे कहीं पढ़ ना ले। अगले दिन पेशी लगी। कोर्ट में असली नरसी और नरसी रूपी परमात्मा खड़े हुए, परंतु दोनों की शक्लें एक सी थी। कोर्ट ने पहले शिकायतकर्ता असली नरसी जी की गवाही ली कि आप बताओ इस बही में क्या क्या लिखा है। वो 2-4 बातें बताकर चुप हो गए और कहने लगे, और तो मुझे याद नहीं। जज ने कहा, ठीक है। फिर जज ने नकली नरसी जी को बुलाया जो स्वयं भगवान थे। जज कहने लगा, इस बही में ऐसा कोई लेख बता दो जिससे प्रमाणित कर सकें कि आप असली हैं। तो भगवान ने सब कुछ सुना दिया। इस कारण कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली सिद्ध कर दिया। तब असली नरसी सेठ जंगल में जाकर बैठ गए और कहने लगे, भगवान, इसने मेरी सारी ही संपत्ति हड़प कर ली, ये मेरे साथ क्यों हुआ? उधर से वो सतपुरुष पूर्ण परमात्मा उसके पास उसी ब्राह्मण रूप में आ जाते हैं और नरसी जी से पूछते हैं कि अब बताओ बेटा, ये संपत्ति आपकी है या मेरी? नरसी जी बोले, थी तो मेरी, पर अब मेरी चल नहीं रही। भगवान बोले, नादान, ये पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी है। आप तो सूखा बंजारा थे, आपसे तो ये खर्ची भी नहीं गई, 2 पैसे दान भी आपने नहीं किया, इस कारण आप गधा बनते। परमात्मा ने कहा कि एक शर्त पर आपको ये संपत्ति दे सकता हूं, अगर आप इस सारी संपत्ति को धर्म भंडारे में लगा दो तो। तब नरसी जी को सारी बात समझ में आ गई। वो बोले, परमात्मा, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर दूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दीक्षा दी। उस परमपिता ने कहा, बेटा, अब इसका भंडारा कर दो, नहीं तो ये संपत्ति आपकी जान की दुश्मन हो जाएगी, आपसे ना तो मरा जाएगा न जिया जाएगा। उसी दिन से नरसी जी ने परमात्मा के नाम पर भंडारे शुरू कर दिए और नरसी जी पाई पाई को धर्म भंडारे में लगाकर परमात्मा का आसरा लेकर जंगल में झोपड़ी डालकर बैठ गए और परमात्मा के भक्त बन गए, अर्थात राम नाम के धन के धनी हो गए। परमात्मा कहते हैं, कबीर, सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन होए। सरलार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति संसार में अधिक धन संपत्ति के स्वामी हैं, सामान्यतः जनता उनको धनवान कहती है। कबीर जी ने बताया है कि उस धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सारा धन यहीं छोड़ गया। जब धन यहीं रह गया तो वो संसार से निर्धन बनकर गया। जो भक्त भक्ति करता है वो राम नाम की कमाई करके राम नाम का धन संग्रहित करता है।
भक्त को यहाँ पर भी परमात्मा धन देता है। मृत्यु के उपरांत भक्ति धन उसके साथ जाता है। धनवंता अर्थात साहूकार तो वो है जिसके पास राम नाम की भक्ति का धन है। जिस समय नरसिंह भक्त सर्व संपत्ति धर्म में लगाकर झोंपड़ी डालकर नगर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, उस समय उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। पहले जब वो 56 करोड़ के मालिक थे तो राजा ने उनको हुंडी यानी ड्राफ्ट बनाने के लिए पंजीकृत कर रखा था। हुंडी जैसे वर्तमान में बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार हुंडी बनती थी। जिस समय नरसिंह मेहता जी निर्धन हो गए थे तो उनका पंजीकरण पत्र समाप्त कर दिया गया था। 500 रुपये लेकर 4 संत नरसिंह जी से हुंडी बनवाने के लिए नगर में आए हुए थे। नगर के व्यक्तियों ने उन साधुओं से मजाक कर दिया कि सेठ नरसिंह आजकल सीधे मुंह बात नहीं करते और बणी यानी वन में बैठकर ड्रामा कर रहे हैं कि मैं निर्धन हो गया हूं। अधिक जोर देकर कोई कहता है तो हुंडी बनाते हैं, आप वहां जाइए। संत जन नरसिंह जी के पास आए तथा 500 रुपये सामने रखकर हुंडी बनाने को कहा। नरसिंह ने मना कर दिया कि साधुओं, अब मेरी हुंडी नहीं चलती। संतों ने कहा कि नगर वाले ठीक ही कह रहे थे कि आप सीधे मुंह बात नहीं करते, हम हुंडी बनवा कर रहेंगे। नरसिंह जी समझ गए कि नगर वालों ने मजाक कर दिया है, अब ये साधु नहीं मानेंगे। और नरसिंह जी डर गए कि संत जन भ्रमित हैं, कहीं मुझे और श्राप यानी शाप ना दे दें। उसी समय कागज मंगवाकर हुंडी देने वाले के स्थान पर सांवरिया सेठ यानी शावल शाह, क्योंकि नरसिंह जी श्री कृष्ण के पुजारी थे, का नाम लिख दिया। संतों ने द्वारिका में दर्शनार्थ जाना था, इसलिए शहर द्वारिका लिखकर 500 रुपये की हुंडी बनाकर संतों को दे दी। पीछे से नरसिंह जी ने उन 500 रुपये का घी, चावल, दूध, खांड आदि खरीदकर उसका भंडारा कर दिया। संत जन ने द्वारिका में जाकर वहां के सेठों से सेठ सांवल शाह सांवरिया सेठ का पता किया और हुंडी के पैसे लेने का कारण बताया। द्वारिका के सेठों ने देखा यह हुंडी तो नरसिंह निर्धन की है, अब तो वह दिवालिया हो गए हैं। वहां के सेठों ने उनसे कहा, आपको नरसिंह ने ठग लिया है। लेकिन उनकी बातों पर संतों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि नरसिंह जी ने तो हुंडी बनाने से मना किया था। लेकिन संतों ने सारी द्वारिका में पता किया, परंतु सांवल नाम का कोई सेठ नहीं था। संतों ने बड़ी कठिनाई महसूस की। धन बिना अन्य निकट के तीर्थों पर कैसे जाएंगे? नरसिंह जी ने ध्यान लगाकर देखा कि परमेश्वर ने मुझ गरीब की हुंडी कैश की है या नहीं। देखा कि संत बहुत दुखी हैं, उस कागज को बार बार देख रहे हैं। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से पता किया कि उन 500 रुपए का जो सामान लाए थे वह सब भंडारे में लग गया या कुछ बचा है। पत्नी ने कहा, थोड़ा सा पलोथन यानी सूखा आटा जो हाथों से लगाकर आटे की गोली यानी लोई की रोटी बनाते हैं, शेष है। नरसिंह जी ने कहा कि उसकी रोटी बना, मैं किसी भूखे यात्री को लाता हूँ। परमेश्वर स्वयं एक संत का रूप बनाकर नरसिंह जी को मिले। नरसिंह जी विनय करके संत को घर ले आए। उस पलोथन रूपी आटे की 4 रोटियां बनी। वे चारों रोटी परमेश्वर रूपी संत को नरसिंह जी ने खिला दी। 4 रोटी खाकर परमात्मा सांवल शाह सेठ रूप में द्वारिका में प्रकट हो गए। परमात्मा ने साधुओं के पास जाकर कहा, कैसे बैठे हो साधुओं? महात्माओं ने कहा, क्या बैठे हैं सेठ जी, हम तो किधर भी जाने योग्य नहीं रहे। ऐसे ऐसे बात है, नरसिंह जी की हुंडी यहाँ चलती नहीं। उन्होंने हमारी हुंडी बना दी, पर उनका दोष नहीं, हमने ही उन्हें मजबूर कर दिया। और यहाँ कोई सेठ नहीं है सांवल नाम का। परमात्मा कहने लगे, किसने कहा तुम्हारे को वो सांवल नाम का सेठ मैं हूँ? आ जाओ मेरी दुकान पर चलो, मैं दूंगा तुम्हारे 500 रुपए। नरसिंह जी की हुंडी बिल्कुल सही चलती है, कौन मना कर रहा था? वह कागज लेकर उस द्वारिका यानी द्वारका के बाजार में, जहां चारों तरफ बनिए सेठों की दुकानें थीं, परमात्मा कहने लगे, यहाँ पर बिछाओ चादर। सेठ रूप में परमात्मा चांदी के नए नए सिक्के लगे पटक कर मारने और ऊंचे स्वर में 1 2 3 4 कहकर गिन रहे थे, जिसकी आवाज दूर तक जा रही थी। यह सुनकर वहां के सेठ इकट्ठे हो गए। सभी सेठ देखने लगे कि ये सेठ तो द्वारिका का नहीं है, फिर ये क्यों ऐसा कर रहा है? तब परमेश्वर जी ने सांवल सेठ रूप में 500 रुपए गिनकर व देकर संतों से कहा कि भाई मैं सांवल सेठ हूं, नरसिंह जी से कहना चाहे लाख हुंडी भेज देना, सब नकद कर दूंगा, उसका दास हाजिर खड़ा पाएगा। ये वचन बोलकर वहीं से परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे ही सच्ची घटना और कथा को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। राम राम जी सत साहेब।